नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज 7 अप्रैल है और ऐसे में सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि आज अनुराग यादव के केस में क्या होगा। क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि जो विवाद का जड़ है, जो वो विवादित सरकारी ज़मीन पे जो मकान बनाया गया है लालता का, उसे गिराया जाए, उस पर बुलडोज़र चलाने का आदेश हो। ऐसे में जब 2 दिन पहले केराकत तहसील क्षेत्र में एक बुलडोज़र चलता है, एक मिठाई वाले का मकान जो है वो गिराया जाता है, ज़मींदोज़ कर दिया जाता है एसडीएम न्यायालय के आदेश पे। उसके बाद लोगों को ये उम्मीद जगती है कि हाँ, आखिर ये लालता का मकान जो है क्यों नहीं गिराया जा रहा है। कई सवाल जो उठने लगते हैं कि आखिर कब कार्रवाई होगी, कब मकान गिराया जाएगा। और लगातार लोग यही मांग कर रहे हैं कि विवाद की उस जड़ को तो समाप्त कर दिया जाए। ऐसे में पिछली तारीख पे आपने देखा था कि अनुराग के पिता की तबीयत खराब थी, जिसके चलते बहन स्वाति अकेले पहुंची हुई थी। लेकिन इस तारीख पे जिस तरह से जेल से निकलने के बाद प्रधानमंत्री वीरेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा था कि मैं अनुराग के परिवार के साथ शुरू से खड़ा था और आखिरी सांस तक खड़ा रहूँगा और अगली तारीख पर मैं ज़रूर पहुँचूँगा और देखूँगा कि आखिर क्यों उसमें जो है समय लग रहा है और आखिर क्या उसमें वजह है जिसके चलते जीरा नहीं हो रही है। तो जो जैसा वीरेंद्र यादव ने कहा था वो उन्होंने फिर से कर दिखाया। आज तारीख पे वो पहुंचे हुए हैं और उसी अंदाज में पहुंचे हुए हैं जिस अंदाज में वीरेंद्र यादव हर तारीख पे पहुंचते रहे हैं। देखिए, उसी तरह जो है मस्तक पे चंदन लगाए और चश्मा लगाए, यही अंदाज इनका जो है शुरू से रहा है। पहले ही दिन से जब से ये इस केस में आए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, जब से लगातार केस को देख रहे हैं, तब से इसी तरह से ये पहुँचते हैं और चेहरे पर इनके शिकन जरा सी भी देखने को नहीं मिलती कि हाँ, ये कितने बड़े हत्यारे के खिलाफ जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्हें किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस सब बातों को नज़रअंदाज करके ये सिर्फ अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं। और बीच में ये जेल भी जाते हैं, 23 दिन तक जेल में भी रहते हैं। तो लगातार लोग यही कह रहे थे कि हाँ, जो लालता के परिवार के लोग हैं और दरोगा राजेश के बाहर आने के बाद इनको जेल होती है, तो लोग यही कहने लगते हैं हाँ, कहीं ना कहीं वो लोग इन्वॉल्व हैं और गाँव की राजनीति के चलते इनको जो है फंसाया गया, क्योंकि इनकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ रही थी। वीरेंद्र जी, आज आप तारीख पे आए हुए थे और काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि आपको थोड़ा सा पहुंचने में देरी हुआ, तो क्या कुछ वजह रही देरी की और क्या हुआ आज कोर्ट में, बताइएगा। देखिए भैया, आज 9 तारीख को तारीख पड़ी है। 9 तारीख को? हाँ। अच्छा। जो जिसमें कि तारीख जो है 6-7 दिन बाद पड़ती, लेकिन वहाँ पे पेशकार महिला थी। हम यही कहें कि हमारी डेट जो है 1-2 दिन की लगाइए, चूँकि इसके पहले 10 दिन का लगा था और काफ़ी लंबा डेट पड़ रहा था। तो ये डेट जो है कम से कम लगाइए, चूँकि तहसीलदार साहब थे नहीं और उनका जो है हाई कोर्ट गए हैं किसी काम को लेके। तो 9 तारीख को डेट लगा है। आज 7 है, कल नहीं परसों डेट है। अच्छा, देखिए, पिछली बार भी तारीख पड़ गई थी क्योंकि तहसीलदार साहब जो है वो चले गए थे हाई कोर्ट, उनको वहाँ बुलाया गया, चले गए। इस बार भी वो हाई कोर्ट चले गए और ऐसे में जब वीरेंद्र यादव जी यहाँ पहुँचते हैं तो इनको लगता है कि फिर एक लंबी तारीख मिलेगी, लेकिन ये वहाँ पे जाते हैं और अंदर बात करते हैं कि तारीख जल्दी लगाई जाए और अगली तारीख जो है वो 9 तारीख पड़ गई, यानी कि 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद फिर आप समय से पहुँचेंगे यहाँ पर? एकदम भैया, समय से आ जाएंगे, क्योंकि जब जब तारीख पड़ेगी, जब जब बहस होगी, हम समय से आ जाएंगे। और आप ही के चैनल पे जिस दिन हत्या हुई थी, क्योंकि आप ही पहुंचे थे पहले, आपके चैनल पे शुरू से हम कह रहे हैं कि मरते दम तक, जब तक सांसें रहेगी तब तक हम जो है अनुराग के परिवार को साथ रहेंगे, अनुराग के केस लड़ेंगे और जैसे ही लड़ रहे हैं वैसे लड़ते रहेंगे और न्याय भी दिलाएंगे, न्याय भी मिलेगा। इस परिवार पूरा टूट सा गया है और आज परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ नहीं दिख रहा है। पिछली तारीख पे तो मान लीजिए आप नहीं थे, लेकिन स्वाति पहुँची हुई थी, लेकिन आज कोई भी नहीं है। पिता की उनकी तबीयत खराब है और आज कोई भी नहीं आया। ऐसे में एक उम्मीदें आपसे हमेशा परिवार को रही है कि आप पहुँचते रहे और जनता को भी यही रहता है कि हाँ, कोई पहुँचे चाहे ना पहुँचे, वीरेंद्र यादव पहुँचेंगे और पूरी तारीख पर नज़र रखेंगे और क्या कुछ हो रहा है। ऐसे में थोड़ा सा देरी हुआ आपको आने को आज, क्योंकि हर बार तो आप जो है पहले आ जाया करते थे, और थोड़ा सा देरी की वजह क्या रही? देखिए भैया, हमारी गाड़ी जो है अभी थाने पर है, छुट्टी नहीं है, तो 4 व्हीलर मंगाने में थोड़ा सा लेट हो गया। इसी कारण हमें मतलब 20-25 मिनट लेट हो गया था। नहीं, अगर हमारी गाड़ी होती तो हम यहाँ 10 बजे आ गए होते। अब गाड़ी न होने के कारण थोड़ा 10-15-20 मिनट लेट हो गया था। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, डर नहीं लग रहा है आपको? आप ऐसे हत्यारों के खिलाफ आप जो है आवाज़ उठा रहे हैं, जिन्होंने कि एक होनहार की गला इस तरह से काट दिया और न सिर्फ जिला बल्कि पूरा प्रदेश, पूरा देश थर्रा उठा है और जल्दी आप देख रहे हैं तारीख पे तारीख पड़ रही, तो ऐसे हत्यारे के खिलाफ आप लगातार खड़े हैं, आपको डर नहीं लगता अंदर से? भैया देखिए, हमें तनी से भी, जरा से भी डर नहीं है, क्योंकि देश विदेश हमारे साथ है। अब आपके चैनल पे जितने दर्शक जुड़े हैं, आपके कमेंट में ऐसे ऐसे सब लिख के भरते हैं कि डर तनी से भी हमारे दिल के अंदर रहता नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा सब साथ में है और ऐसे ही सिर्फ हम आगे लड़ाई लड़ते रहे। हमारे
पीछे कम से कम कई करोड़ों क्या कई अरबों जनता है भैया, कि आपसे चैनल पे बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो लोगों का कमेंट आता है, ये उत्साहवर्धन करता है आपका, आपके अंदर एक प्रेरणा देता है, एक साहस बढ़ाता है कि हाँ, परिवार को न्याय दिलाना है, लड़ाई लड़नी है। भैया जो भी कमेंट आता है वो सब मेरे समझ ली परिवार हैं, परिवार की तरह कमेंट करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमारे परिवार हैं, अगर हम आगे आगे हैं तो हमारे परिवार जो कमेंट करते हैं, जो आपके चैनल पे जुड़े हैं, वो साथ में हैं। हमें पूर्ण रूप से विश्वास रहता है। और देखिए, हम जेल गए थे, नाजायज़ तरीके से फंसाया गया था, मुझे पैसा का लेन देन था और लंबा पैसा का लेन देन था, ताकि वो पैसा तो अगर नहीं दे पा रहे थे तो अगर हमसे आके कह दिए होते कि भैया पैसा नहीं है, पैसा नहीं दे पाएंगे, तो हम वो इंसान है कि वो पैसा भी छोड़ देते। चूँकि 5-6 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी, बहुत पैसा उनके पीछे मैं छोड़ दिया हूँ, लेकिन 5-6 लाख बहुत बड़ी चीज़ नहीं, वो भी छोड़ देते। लेकिन ये जो है हमारा गलत तरीके से मुझे फंसाया गया था और गलत तरीके से आज जनता उन्हें जवाब भी दी है। हम तो कह रहे हैं कि आज एकदम समझ लीजिए कि अगर रोड पे चल रहे हैं और खेत में कि जा रहे हैं, मुँह छुपा के जाते हैं, जनता से मुँह छुपाते हैं, मुझसे मुँह छुपाते हैं। अगर आज मैं गलत होते, तनी से भी हम तो कहें आपके चैनल पे, तनी से अगर हम गलत होते तो आज यही जनता मुझे गाली देती। अच्छा, इस एक बात और जानना चाहेंगे, चूँकि आपके टीम के जितने, चाहे शिवम हो, चाहे पवन हो, और आज यहाँ तक कि आपके छोटे भाई का भी नाम जो उसमें दे दिया गया, तो क्या ये इस वजह से दिया गया कि आप लोग जो है लगातार जो है परिवार के साथ, अनुराग के परिवार के साथ खड़े थे, और लोग को ये लगा होगा कि हाँ, अगर कोई भी एक बाहर रहेगा तो जाके केस में पैरवी कर सकता है, देख सकता है, ऐसे में इसलिए मतलब आपकी पूरी टीम का नाम और आपके छोटे भाई का नाम भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया? देखिए भैया, इसमें ऐसा षड्यंत्र रचा गया था, ऐसी मीटिंग हुई थी जब से राजेशवा छूट गया था, तब से जान लीजिए कि हमें लोग कह रहे थे कि साजिश हो सकती है, साजिश हो सकती है, लेकिन हमें ऐसा घिनौना साजिश नहीं मालूम था कि ऐसा भी साजिश होगा। क्योंकि दुनिया चिल्ला रहा था, दुनिया हमारे पे फ़ोन भी कर रहे थे सब लोग, और दूर दराज पूरा देश से फ़ोन आ रहा है कि भैया बचा के रहना, बचा के रहना, वो छूट गया है। लेकिन इस तरीके से हमें ये नहीं पता था कि उस औरत ने अपना इतना बड़ा कदम और इतनी गलत कदम उठाएगी। लेकिन एक चीज़ें हमें बहुत खुशी है भैया कि देश विदेश आप ही लोगों के चैनल पे सच्चाई भी जान गई है, और आज उसको महिलाएं, एक एक महिलाएं कह रहे हैं, पूरे देश की गाली उन्हें दे रही हैं। महिलाएं गाली नहीं देती हैं, लेकिन ऐसी पूरे भारत देश में ऐसी महिलाएं एक ही ऐसी महिला है कि इस तरीके से पूरी महिलाएं उसको गाली दे रही हैं। और हमें तो निगाह में पूरे देश में ऐसी महिलाएं होंगी नहीं। जिस गंदी विचार की वो है, वो क्या पा गई, रुपया पा गई कि पैसा पा गई कि राजस्व से कुछ पा गई, कि क्या रणनीति थी कि ऐसा कदम उठा दी, एकदम झूठा कदम। फिलहाल जांच होगा तो ये तो क्लियर ही हो जाएगा क्या रहा होगा। लेकिन जिस तरह से आप 23 दिन तक जेल में थे, तो क्या इस दौरान उन हत्यारों के परिवार से, लालता, रमेश से किसी से मुलाकात हुई थी? अलग अलग बैरक में थे, क्या था, कभी आमना सामना हुआ? देखिए भैया, उस कमीने लोगों को हमें आमना सामना करना भी नहीं है, हुआ भी नहीं था। अब हम बता दे रहे हैं आपके, उसके जो 2-4 समर्थक थे हमारे पास आए थे। अच्छा, जब आए तो उन लोगों को, अच्छा, हमसे हाथ मिला के बैठे तो हम पहचान नहीं रहे थे, तो आवाज़ यही उठाएं कि वो तो गलत कर दिए। हम कह रहे कि उस विषय में कैसे आपको मालूम, कि वही बता रहे थे। हम कहे ऐसा है, सुनिए। और ये भी कहे भैया देख लीजिए। हम कहे हमारी बात सुनिए, आप जिस काम से आए हैं और जिस पैर से आए हैं, उसी पैर से आप सीधा तुरंत लौट जाइए, उस विषय में बात मत करिए। और ये चीज़ें हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ही से आप कह रहे हैं। एक नॉर्मल बच्चा, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का वो गला काट के आया है और यहाँ एकदम देख रहे हैं कि ठाड़ से घूम रहा है, और उसकी पैर भी लेके आए हैं। खबरदार, आप उठ के तुरंत चले जाइए हमारे फट्टे पर से और रुकिए मत। कहें भैया ऐसा, हम कहा हाँ तुरंत आप जाइए। हम चारों लोग को, और 4 दिन आए थे, पारी पारा सबको हम डांट के भगा दिए। और नहीं तो जेल में किसी से आप पता करा लीजिए कि उसको डांट के भगा भी दिए, और कहें भी कि आज के बाद उस मामले में आवाज़ उठाना मत। हम मरते दम तक कसम खा लिए हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कोई इसमें इंटरफेयर करने अगर आएगा तो उसकी सुनवाई होगी भी नहीं, और उसको तुरंत यहाँ से भगा दिया जाएगा।
अच्छा प्रधान जी, जो ये पूरा मामला इस तरह से पूरा हाईलाइटेड है, तो क्या इसकी चर्चा जेल में अन्य कैदियों में भी थी? क्योंकि लोग तो आपको जान ही रहे, इस पूरे मामले को भी लोग जान रहे हैं, तो क्या वो लोग भी कुछ चर्चा कर रहे थे कि हाँ प्रधान जी आपके गांव में ऐसा हुआ, ऐसा कुछ किसी ने चर्चा किया कुछ अंदर? देखिए भैया, हम बता दें आपको कि पूरे जेल की बात उससे कोई निगाह नहीं मिलाता है। अच्छा, लालता से और रमेश? लाल तवा से, रमेश से और ये लालमोहना से। अच्छा, हम बता दें कि वहीं पैरेट पे लग कर खाना लेके वहीं खाते हैं, जैसे किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ रखता ही नहीं है। 1012 और 100 बंदी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं रखता है। दो चार जो हैं वही लोग रखते हैं और कोई नहीं। सब गाली देते हैं, पूरा जेल गाली देती है उसको। चूँकि हम जेल में थे, इसीलिए हम बता रहे हैं कि हमारे पास सब चल के आए थे और कहें कि भाई चर्चाएँ सब सुने थे, आए थे, मुलाकात भी किए मुझसे और कहें कि भैया बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। मतलब पूरी जेल ही कह रही थी और सब ये जान लीजिए कि उससे निगाह मिला के और ये जाली सामना नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक हत्यारा है, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का गला काटा है। इसलिए सबके पास बच्चे हैं और बच्चा का दर्द सबको है। ये जान लीजिए कि अनुराग का गला कटा है, पूरे देश को दर्द है, जेल में बहुत काफ़ी दर्द है, उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं हम। ये चीज़ को हमें बहुत अच्छा लगा देखने में। बिल्कुल। तो देखिए वीरेंद्र यादव हैं जो कि जिन्होंने किस तरह से बताया कि आज तारीख पे पहुंचे हुए थे, लेकिन फिर से एक बार तहसीलदार के जो है वो हाईकोर्ट चले जाने की वजह से एक तारीख जो है पड़ने वाली थी। ऐसे में इन्होंने मांग किया कि तारीख जल्दी की पड़े, क्योंकि इस पूरे मामले में जल्दी फैसला आना चाहिए और 9 तारीख पड़ गई है। हालांकि इन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि जेल के अंदर भी लोगों के अंदर आक्रोश है लालतार रमेश और लालमोहन जैसे हत्यारों को लेकर, और उन लोगों से कोई बात भी नहीं करता है। तो फिलहाल वीरेंद्र यादव इस तारीख पर पहुंचे तो और अगली तारीख पर भी पहुँच के और हर बार परिवार के साथ खड़े होने का और उसे इंसाफ दिलाने की बात करते नजर आ रहे हैं।